बोले वो यहाँ के राजा हैं, हम लोग उनको द्वारिकाधीश बोलते हैं, द्वारिकाधीश बोलो। तो कहते हैं सुदामा जी कहने लगे तेरे होंगे वो द्वारिकाधीश, मेरा तो वो कन्हैया है। पूछा सुदामा ने, बोले मुझे मेरे सखा कृष्ण के महल का घर जाना है। लोग कहने लगे महाराज उनका घर नहीं महल है। तो बोले कहाँ है, कहाँ से जाना है? तो कहते हैं उनने बताया, बोले ये मखमल के जो गद्दे देख रहे हो ना, बोले इसी के ऊपर से चले जाओ, बोले जहाँ ये समाप्त हो जाएंगे समझ लेना वो ये द्वारिकाधीश का महल है। तो रामा जी ने पूछा भैया के मखमल के गद्दे रोज बिछे रहते हैं? तो कहने लगे वहां के द्वारिका के नागरिक कहने लगे, बोले महाराज ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये आज ही बिछे हैं और बोले अभी कुछ ही देर पहले बिछवाए गए हैं। बोले किस लिए? बोले हमें सुनने में आया है कि आज द्वारिकाधीश के कोई परम सखा आज उनसे भेंट करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। सुदामा जी सोचने लगे कि बताओ एक सखा बोले ऐसा भी आ रहा है उसके लिए मखमल के गद्दे बिछवाए हैं, बोले एक सखा हम ऐसे आए हैं। सुदामा जी उन मखमलों के गद्दों से नहीं गए। सुदामा जी ने अपने पैरों की हालत देखी, पैरों की हालत देखी तो क्या देख रहे हैं कि धूल लगी हुई है, कांटे लगे हुए हैं, बीमारी फट गई है, बीमारियों से रक्त निकल रहा है। सुदामा ने सोचा कि इन मखमल के गद्दों से कैसे जाएंगे, और जाएंगे इनमें खून लग जाएगा, धूल लग जाएगी, मेरे कन्हैया को धुलवाने पड़ेंगे। इसलिए सुदामा बोले बाजू बाजू से गए, बाजू बाजू से गए हैं, पहुंचे हैं द्वारपालों से कहा है कि भैया हमें द्वारिकाधीश से भेंट करनी है। द्वारपाल कहने लगे कि बाबा एक काम करो, काहे को द्वारिकाधीश का समय नष्ट कर रहे हो, भिक्षा इच्छा चाहिए हो तो हमसे ले लो। सुदामा जी कहने लगे भैया हमें भिक्षा नहीं चाहिए, हमें तो द्वारिकाधीश से भेंट करनी है। फिर उन्होंने कहा कि बाबा एक काम करो, काहे को तुमको कुछ चाहिए हम लोग दे रहे हैं इधर। सुदामा जी कहने लगे कि भैया तुम पुलिस जो कन्हैया है ना जो तुम्हारे द्वारिकाधीश है, बोले वो मेरे सखा हैं, इसलिए उनसे भेंट करना चाहते हैं। द्वारपाल कहने लगे कि बाबा पहले ये बताओ कि कितने दिन से तुमने भोजन नहीं किया है, भोजन कितने दिन से नहीं किया है? सुदामा जी कहने लगे भोजन को तो कई दिन हो गए, पता भी नहीं है कितने दिन से नहीं किया। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो बोले तो फिर काय को परेशान हो रहा है बाबा, जो दान दक्षिणा चाहिए मुझसे ले लो और जाओ। तो सुदामा जी कहने लगे बोले सका ही नहीं, बोले द्वारिकाधीश से रिश्तेदारी भी है। बोले कैसी रिश्तेदारी? तो रामा जी कहने लगे कि द्वारिकाधीश मेरे साधु है। अब वो द्वारपाल आश्चर्य बता, पूछने लगे द्वारपाल कैसे बाबा? बोले 16,108 रानियां हैं द्वारिकाधीश की, किसी की भी आज तक नहीं सुना दी किसी की बहन है, कैसे साधु हुए बाबा? तो सुदामा जी कहने लगे कि एक जो तुम्हारी सबसे बड़ी रानी है ना जिसका नाम रुक्मणी है, वो किसका बता रहे? द्वारपाल कहने लगे बोले लक्ष्मी का बता रहे। बोले लक्ष्मी को क्या बोलते हैं? बोले लक्ष्मी को संपत्ति बोलते हैं। बोले बोलते हैं संपत्ति की नहीं बोलते? बोले हाँ बोलते हैं। बोले उसी संपत्ति की बहन है, उसका नाम है विपत्ति। तो जो संपत्ति नामक बहन है वो मेरे सखा कृष्ण की तरफ भी आई गई है, और एक और उसकी छोटी बहन है जिसका नाम है विपत्ति, वो इस सुदामा की तरफ भी आई गई है। द्वारपाल समझ गए।
कि बाबा ज्ञानी है, बाबा से कुछ के बनने की जरूरत नहीं है। सुदामा ने कहा कि द्वारपालो तुम तो जाओ और द्वारिकाधीश के लिए सोच करो। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी, नकल में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, नकल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर कह दो मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। सभी लोग एक बार हाथ ऊपर उठा करके जाने सेवा करते हुए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही आनंद, हुआ रुक्मणी को बहुत ही आनंद। ये मेहमान के करीब आ गया है, ये मेहमान के अजीब आ गया।
में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिताए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से क्या मैंने धुला, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से क्या मैंने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का हमारे करीब आ गया है, खुशी का हमारे करीब आ गया सुदामा करीब आ गया है।